राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का जिला प्रतिनिधियों की बैठक प्रदेश कार्यालय एन कॉलेज पानी टंकी के पास बोरिंग रोड पटना में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार झा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर संस्था के प्रदेश प्रवक्ता किशोर चौधरी ने काफी कुछ बताया और खास करके अपने संस्था के उद्देश्यों के बारे में बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के माध्यम से पूरे बिहार में ब्राह्मणों को संगठित करने का एक हमारा मूल उद्देश्य है। उस संगठित करने के साथ साथ जितने भी जिला प्रखंड स्तर के लोग हैं उन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कारिक, शैक्षणिक और जिस तरह का भी जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस संगठन को बनाया है। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो निचले स्तर के हों, ऊपर के स्तर के हों, किसी स्तर के लोग हों, उनको जिस तरह का भी सहायता मुहैया कराना हो, जैसे किसी में कभी कभी इस तरह के लोग होते हैं, गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं मिल पाता है, किसी को प्रशासनिक कोई मदद की ज़रूरत होती है, तो इस संस्था के लोग जो हैं उनको तुरंत वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गांव में वगैरह में आप देखते हैं कि इस तरह का सामाजिक बंधन होता है कि ये आपका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ, अति हुआ, मुंडन हुआ और इस तरह का जो भी संस्कारिक कार्यक्रम होता है जिसमें एक एक व्यक्ति को काफ़ी मोटा मोटा खर्चा हो जाता है। इसका संस्था को ये उद्देश्य है कि इस सब को एक जगह अगर सामूहिक ढंग से इसका किया जाए तो जो लोगों का खर्चा आता है वो बंट जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में आ जाएगा, उनको वो भार नहीं पड़ेगा। उसके बाद अभी आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर सभी जगह पर रोजगार का समस्या है। स्वरोजगार के लिए हम लोगों का प्रयास है कि कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग गांव में छोटा छोटा काम करें लोग, जिससे कि लोग स्वावलंबी बने, अपने अथी को करें। हम लोगों ने इसको एक बृहद पैमाने पर लिया है कि किसी जाति धर्म से हम लोगों का कोई न तो विरोध है, कोई विरोध नहीं है, बल्कि हम सभी का सम्मान करते हैं और हम ब्राह्मणों का संगठन बनाना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि ब्राह्मणों को ही क्यों, दूसरी जातियों को भी क्यों नहीं। भाई मेरा कहना है कि हम ब्राह्मण जातियों को कर रहे हैं, आप और जातियों को करो ना। अगर हमारे ही जैसे हम लोग संगठित होकर अपने जाति को संगठित कर रहे हैं, अगर बिहार को ही हम मान लें, हर जाति के लोग इसी तरह अपने अपने जातियों को अगर संगठित कर लें और उनका जिस तरह से हम लोग ग्रास रूट पर विकास करना चाहते हैं वो विकास करना शुरू कर दें तो क्या होगा, सभी लोगों का विकास हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक स्तर पर ही है या भविष्य में राजनीतिक में भी आना है? कोई भी जो लोग प्रयास करता है, राजनीति में कौन है, समाज के ही, इसी समाज के लोग हैं कि विदेश से आते हैं, इसी समाज के लोग हैं। हम जब संगठित करके आगे बढ़ेंगे तो हम कब जाएंगे डायरेक्ट राजनीति में ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की दशा और दिशा इसका निर्धारित हम कर सकें, इतना ताकत तो हम निश्चित चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि हम लोगों को नज़रअंदाज करके कोई भी सरकार अगर ये चाहे कि हम सरकार बना लें, अब ब्राह्मणों को हम कोई तरजीह नहीं दें, ये चलने नहीं दे सकते हैं। हम लोग इतना संगठित जरूर हो जाना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ जो है, अभी आपने कहा कि सभी जात वाले जो हैं वो अपना एक संगठन बना लें, ठीक है, तो ये सब कहीं जातीय जनगणना जो होने वाली है उस उद्देश्य को लेकर तो आप लोग नहीं कर रहे हैं? जातीय गणना से हमको क्या मतलब है? जातीय गणना हम अभी ये जनगणना का काम कब हुआ है शुरू? अभी नीतीश जी ने जातीय गणना का किया है, जिसका कि 400 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमको कहाँ है? हम तो अपने संगठन को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, गांव-गांव तक तो पहुंचा देना चाहते हैं, जिसमें कि बगैर खर्चा के हमारे संगठन के लोग खुद ही गांव-गांव जाकर अपने लोगों को सदस्य बना ले, लिस्ट बना ले और हमारे पास अपने आप आ जाएगा लिस्ट कि हम कितना है, क्या है। 2006 से कर रहे हैं तो जातीय जनगणना कहाँ से आ गया? जातीय, वही ना बोले कि जातीय जनगणना तो अभी हुआ है, ये संस्था 2006 से चल रहा है, तो जातीय जनगणना कहाँ है? जातीय जनगणना अभी का उपज है। हमारा है कि हम अपने लोगों को जो जहाँ है उनका हम एक डाटाबेस तैयार करें, उनका हम एक अपना संगठन में उनको संगठित करें। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि
आप ही लोग के मॉडल को नीतीश कुमार ने चुरा कर अपने जातियों को संगठित करने का काम किया है। अगर उसके लिए वो प्रेरित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम उनको साधुवाद देते हैं कि अगर हमारे काम से इतने प्रभावित हैं कि वो जातीय गणना करा रहे हैं तो कराएं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं जी और नीतीश जी ने अभी हाल में लॉन्च किया जी। तो लगता नहीं है कि वो शायद कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है? अभी अगर वो हमसे प्रेरित है, हम कौन हुए? ब्राह्मण जाति। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन, राज्य सरकार क्या ब्राह्मणों के बगैर सहमति के, सुझाव के चला है? और जहां भी उनको नज़रअंदाज करके किसी ने चलाया है, उसकी क्या दुर्गति हुई है, हो जाना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ जो है, अभी आपने कहा कि सभी जात वाले जो हैं वो अपना एक संगठन बना लें, ठीक है, तो ये सब कहीं जातीय जनगणना जो होने वाली है उस उद्देश्य को लेकर तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। जातीय गणना से हमको क्या मतलब है? जातीय गणना, हम अभी ये जनगणना का काम कब हुआ है शुरू? अभी नीतीश जी ने जातीय गणना का किया है, जिसका कि 400 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमको कहाँ है? हम तो अपने संगठन को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, गांव-गांव तक तो पहुंचा देना चाहते हैं, जिसमें कि बगैर खर्चा के हमारे संगठन के लोग खुद ही गांव-गांव जाकर अपने लोगों को सदस्य बना ले, लिस्ट बना ले, और हमारे पास अपने आप आ जाएगा लिस्ट कि हम कितना है, क्या है। 2006 से कर रहे हैं तो जातीय जनगणना कहाँ से आ गया? जातीय, वही ना बोले कि जातीय जनगणना तो अभी हुआ है, ये संस्था 2006 से चल रहा है। तो जातीय जनगणना कहाँ है? जातीय जनगणना अभी का उपज है। हमारा है कि हम अपने लोगों को जो जहाँ है उनका हम एक डाटाबेस तैयार करें, उनका हम एक अपना संगठन में उनको संगठित करें। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग के मॉडल को नीतीश कुमार ने चुरा कर अपने जातियों को संगठित करने का काम किया है? अगर उसके लिए वो प्रेरित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम उनको साधुवाद देते हैं कि अगर हमारे काम से इतने प्रभावित हैं कि वो जातीय गणना करा रहे हैं तो कराएं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं जी और नीतीश जी ने अभी हाल में लॉन्च किया जी। तो लगता नहीं है कि वो शायद कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है? अभी अगर वो हमसे प्रेरित है, हम कौन हुए? ब्राह्मण जाति। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन, राज्य सरकार क्या ब्राह्मणों के बगैर सहमति के, सुझाव के चला है? और जहां भी उनको नज़रअंदाज करके किसी ने चलाया है, उसकी क्या दुर्गति हुई है, उसका इतिहास गवाह है। तो हमको कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकते हैं? और अगर हमारे ये काम करने से अगर उनको ये सद्बुद्धि आई है कि जातीय गणना करें, तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उनको साधुवाद है कि हमसे प्रेरणा लिए, और हम उनके प्रेरणा लेने से हम लोग और इतने संगठित होंगे कि हम आगे भी उनके साथ या किसी के साथ, हमको किसी से बैर नहीं है। हमारा मेन काम है हमारे लोगों को संगठित करना, उनका चहुमुखी विकास करना। उसमें जो भी सहयोग देंगे हम उनका सहयोग लेंगे, लेकिन वो सहयोग हम अपने टर्म्स कंडीशन पर लेंगे, किसी दूसरे के टर्म्स कंडीशन पर नहीं। तो जैसा कि देखा आपने, उन्होंने कहा कि किस तरीके से समाज में जो है वो मुंडन कराने को लेकर या उन्नयन संस्कार को लेकर परिवार पर एक मोटा खासा जो है वो खर्च आ जाता है, जिसका ये संस्था कोशिश करेगी कि सार्वजनिक तरीके से एक ही जगह मुंडन और उन्नयन संस्कार आयोजित करवाई जाए, ताकि ये जो इतने मोटे खर्च हो जाते हैं लोगों के वो ना हो सके। साथ ही गरीबों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था मिले, इन सभी चीज़ों पर भी ये संस्था काम करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द SG न्यूज़ के साथ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।